आ जाइए 8-10 लड़के। हमारी रोड जो है 38 साल पूरे हो गए, तो अभी तक भी उस रोड की वो खस्ता हालत है। इसलिए हम मजबूर होकर के हमने आपसे रिक्वेस्ट कर ली यहाँ पर कि आप PMGSY के अंडर में अभी इस रोड को 6 महीने हो गए। ये 6 महीने में ब्लैक टॉप इसका शुरू हो गया है, उसको 38 साल हो गए, अभी तक उसका कोई में 38 साल नहीं हो गए। नहीं सर, PMGSY में भी टाइम हो गया है, लेकिन 3 साल से उसका टेंडर हो चुका है। वो कंप्लीट क्यों नहीं 3 साल से हो रही? पेमेंट उसका ऑलरेडी 3 साल से है। जिस दिन मैंने आपसे बात की थी, आपने बोला था आप ठीक है लेटर एक लिख करके लाना, तो फिर मैं DC साहब ने मीटिंग की ठाठरी में, वहाँ पर भी ठेकेदार साहब को बेसिकली जो बीच में था ट्रैफिक का गाँव के आसपास में लोगों का ये डिपार्टमेंट का भी है, ज़्यादा लोकल लोगों के वो नहीं है। उसमें SDM साहब आए थे ऊपर, उन्होंने क्लियर कट कर दिया लोगों ने कि हमें दीवारें नहीं दे रहे दे करके, तो वहाँ पर जो भी प्रॉब्लम थी वो सारी खत्म हो गई। अब सर, आज जो यहाँ पे रोड की इनाग्रेशन थी, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से इस गांव के लोगों को और इस इलाका के लोगों को, यहाँ पर जितने भी हमारे PRIs हैं, जितने भी हमारे यहाँ के लीडर हैं, इन सब लोगों को मैं सबसे पहले तो अपने हार्दिक शुभकामनाएं और इनको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उनका देरीना जो मांग थी, देरीना जो डिमांड थी कि इस एरिया में, इस गांव में भी सड़क पहुंचे, तो वो आज सड़क यहां पर पहुंच गई है और उस पर ब्लैक टॉपिंग का शुभारंभ आज किया गया है। तो सबसे पहले तो मैं इन सब लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा आपके माध्यम से कि इन लोगों को इस सड़क का सुख भोगने को मिले और इस इलाके में और भी जो कमियाँ हैं, क्योंकि सबसे बेसिक चीज़ सड़क होती है। अगर सड़क आ जाती है तो स्कूल में जो मास्टर है उसको भी आना आसान हो जाता है, अस्पताल डिस्पेंसरी अगर कोई है तो वहाँ का स्टाफ भी वहाँ पर आएगा, और ख़ास करके आड वक्त में सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ पर आने में जो दिक्कत होती है, रोड नहीं है, तो वो भी एकदम से आपके पास पहुँच जाते हैं। उसका ये जो है प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो आज पूरी हो गई है। मुझे लगता है कि इसका जो क्वालिटी है, जो इसमें उसको मापदंड है, उनको उन पर खरा उतर कर इसको पूरा एक स्टैंडर्ड रोड बनाया जाएगा और आने वाले टाइम में ये एक ड्यूरेबल रोड होगा, एक्सीडेंट फ्री रोड होगा। इसके लिए हर जो भी इंतज़ाम करने हैं उनको डिपार्टमेंट देखेगा, और इस वक्त ये नाबार्ड इसमें ये काम कर रहा है, नाबार्ड से फंडिंग आ रहा है। तो उसमें अभी जो कमी है इसको सर्कुलर रोड बनाने के लिए, तो उसके लिए भी मेरी एक्शन साहब से बात हुई है अभी में, तो उनको कहा गया है कि वो इसका भी DPR बनाकर, क्योंकि इसमें कोई हमें कोई कुछ ज़्यादा करना नहीं है, यहाँ पे कोई फॉरेस्ट नहीं है, इसमें कोई लोगों की लैंड इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है कि सरकार की प्रायोरिटी है कि जहाँ पर ऐसी जैसी चीज़ें बीच में हर्डल्स ना हो, तो वो जो है काम उसको जो है विदाउट एनी डिले जो है उसको किया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये काम भी जो है ये अपनी मेहनतों से, अपनी कोशिशों से इसको भी पूरा करेंगे, और बाकी भी जो आसपास के एरिए हैं जहाँ पर जो भी रिक्वायरमेंट है, सब लोगों को पता है कि जिस तरीके से कोरोना इस वक्त जो है थर्ड वेव का अंदेशा है, तो मेरी लोगों से ये प्रार्थना है कि लोग जो है अपनी वैक्सीनेशन करवाएं, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, और अनएक्सपेक्टेड गैदरिंग्स जो हैं उनको अवॉइड करें, उनमें ना जाएं, ताकि आप स्वस्थ रहोगे, ठीक रहोगे तो आप ये डेवलपमेंट भी देखोगे और भी आपकी डिमांडें बढ़ती रहेंगी। तो उसके लिए प्राइमरी चीज़ है कि यहाँ के लोग जो हैं वो निरोग रहें, वो स्वस्थ रहें, वो हेल्दी हों, और उसके लिए हमें जो इस वक्त ये कोरोना का महामारी है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, सफाई सुथराई उसमें आती है, और मेन ये है कि हमें जो है ज़्यादा गैदरिंग जो है कहीं पर भी नहीं करनी है, चाहे शादी ब्याह होता है, चाहे फंक्शन लोकल होते हैं, उसमें भी हमने सब लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम जो है उनको थोड़ा सा कम करें, क्योंकि ये टाइम जो है टेम्परेरी फेज़ है, इसके बाद आगे जो है अच्छा समय आने वाला है। तो उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस वक्त थोड़ी सी जो है हमने अपने आप में सब्र और उसको जो है ध्यान रखना है। और इसके मौका पर यही कहकर मैं आपको फिर एक बार जो है सर, जैसे कि काफ़ी लोगों की शिकायतें रहती हैं कि कुछ रोडें जो हैं, चाहे फक्सू की रोड हो या कहरा जाई रोड हो या अलग भी बाकी जितनी भी रोडें हैं,
जिनका काम हुआ लेकिन अभी तक जो है वो उनका काम रुक चुका है, काम हो नहीं रहा। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि ये जो पहले की सरकारें थीं उसमें ना कोई प्लान होता था, ना कोई प्रोग्राम होता था और ना कोई फ्यूचर की प्लानिंग होती थी। वो रोडें जो हैं उसमें जो खाली सिर्फ फंड्स को मिसयूज़ किया जाता था, उसकी यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं होती थी। लेकिन आप देखोगे कि आज के टाइम में कोई भी प्रोजेक्ट जो है उसको पहले ही एस्टिमेशन करनी है, उसकी DPR बनाना है और उसमें एक फ़िक्स टाइम में उस रोड को जो है पूरा करना है। तो ये आज जो है मोदी सरकार में ये चीज़ें आई हैं, तो मुझे लगता है कि जो पुरानी गलतियां उनको भी सुधारा जाएगा। और जहाँ पर आपने काहरा रोड की बात की, जहाँ पे आपने काहरा जाई और फक्सू की बात की, चिड़ा की बात की, तो मुझे लगता है कि हम इसको जो है प्रायोरिटी में लेंगे और जो भी ज़रूरी रोडें हैं, क्योंकि रोड एक ऐसा मसला है, डेवलपमेंट एक ऐसा मसला है कि मोर यू गेट मोर यू वांट, जितना आपको मिलेगा उतना आपकी ख्वाहिशें बढ़ेंगी। पर हम चाहेंगे कि जो जेन्युइन है, जो जिस चीज़ की प्रायोरिटी है, तो उन चीज़ों को तो लेना ही लेना है। लिहाजा हम जो भी ये डिमांडें हैं उन पर भी विचार करेंगे और प्रायोरिटी में उनको रखेंगे। और आने वाले समय में अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो आपकी ये रोडें जो हैं उनको भी देखा जाएगा। सर, जैसे कि आप अभी जिला डोडा के चेयरमैन हो और इन लोग यहाँ के लोगों को, जिला के लोगों को आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज होगा आपका? मेरा सब लोगों से आज के शुभ अवसर पर यही पैगाम है कि मैं आप में से हूँ, आप लोगों के वोट से बना हूँ और एक बेसिकली एक गांव से रहने वाला हूँ, रूरल एरिया में रहता हूँ। मैं समझता हूँ कि गांव के लोगों की, रूरल एरिया के लोगों की प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो जो भी लोग चाहें, जिस वक्त चाहें, वो मेरे साथ आके मिल सकते हैं। डोडा में मेरा ऑफिस है, उसके अलावा मेरा फ़ोन नंबर है। जो भी जेन्युइन बात होगी तो उसके लिए मैं आपसे बिल्कुल ताउन करूँगा, आपके साथ रहूँगा। और जो चीज़ें पॉसिबल है उसी के लिए मेरे पास आइएगा। कोई कहे कि नौकरी लगाने के लिए, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि नौकरी जो है, सरकारी नौकरी जो है वो बहुत मुश्किल प्रोसेस है। ट्रांसफ़र का जो है, जिसने नौकरी करनी है तो फिर उसको ट्रांसफ़र से घबराना नहीं चाहिए, अपनी नौकरी करनी चाहिए। और नौजवानों से खासकर मैं कहूँगा कि वो अपने जो है स्वरोज़गार, अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के जो स्कीमें हैं उनके लिए लोग मेरे पास आएँ। मैं उनमें उसकी मदद करूँगा, उनको जो है लोन फराहम करवाऊँगा, उनको सब्सिडी है, उनको और भी जो इंसेंटिव हो सकते हैं वो दिलाऊंगा। तो उसके लिए अगर लोग मेरे पास आएंगे तो मैं उनकी पूरी मदद करूंगा। और जनरली जो डेवलपमेंट के काम है उसमें तो हम सब मिल के, हमारे बहुत से यहाँ पर सरपंचेस आए हुए हैं, यहाँ पर हमारे DDC के काउंसलर हैं, युद्धवीर जी, अपने संदीप मनहास जी, यहाँ पर हमारे लीडर हैं बसंत राज ठाकुर जी, और बहुत सारे हमारे सरपंचेस हैं, हमारे नौजवान नेता हैं यहाँ पर, युवा नेता जिनको आप कहेंगे, इनमें काफ़ी एनर्जी होती है काम करें। आप इनके माध्यम से हमारे पास आइए। और सब लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि ये जो NDA सरकार है, भाजपा सरकार है, सब लोग इसका सहयोग करिए, सब लोग इसमें बगैर किसी इसके आइए और इस पार्टी को और बढ़ाइए, तो आपको जो है और जो है इसका फ़ायदा मिल सकता है। थैंक यू सर।